दोस्तों, एक मुल्क था जहाँ पर एक अजीब रूल था। वहाँ पर किसी को भी राजा बना दिया जाता था, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए। और 5 साल के बाद उस राजा को एक घने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता था, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता था। इस घने जंगल में सिर्फ जंगली जानवर रहते थे जो उस राजा को खा जाते थे। और ऐसा हर 5 साल के बाद होता, क्योंकि हर 5 साल के बाद किसी न किसी को नया राजा बना दिया जाता था। फिर जो पुराना राजा होता था उसे उसी जंगल में छोड़ दिया जाता। जो भी लोग राजा बनते, वो राजा बनने के बाद अपनी ज़िंदगी में इतने खो जाते को ये सब भूल जाते थे कि उनके साथ 5 साल के बाद क्या होने वाला है। और राजा बनने के बाद वो लोग बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते। और जैसे जैसे साल मुकम्मल होते जाते तब उन्हें आखिर में डर लगने लगता। और 5 साल मुकम्मल होने के बाद उन्हें उसी घने जंगल में छोड़ दिया जाता। एक बार एक नए आदमी को राजा बनाया गया। वो आदमी बड़ा ही अक्लमंद था, बड़ा ही चालाक था। उसने दूसरे राजाओं की तरह अपने 5 साल ऐशो आराम में नहीं गुजारे। उसने उस घने जंगल का पता लगाया। वो वहां पर गया, वहां पर जाकर देखा। उसे वहां पर बहुत सारी खोपड़ियां दिखाई दी। वो समझ गया ये सारी खोपड़ियां उन लोगों की हैं जो उससे पहले राजा बन चुके थे। ये सब देखकर वो डर गया। उसने बाहर के कुछ लोगों को बुलाया, जंगल को आस्ता आस्ता मैदान में बदलना शुरू किया। उसने उस जंगल के पेड़ों को काटना शुरू किया। उसने वहां से जंगली जानवरों को पकड़वाया और दूसरे जंगल में छोड़कर आया। और धीरे धीरे करके उसने उस घने जंगल को खुले मैदान जैसा बना दिया। और अब अगले 2 साल में उसने उस जगह पर गरीब लोगों को घर बनाकर दिए। और वहां पर खुद भी अपने लिए खूबसूरत महल बनाया। और आस्ता आस्ता करके उस राजा ने अपने 5 साल में उस घने जंगल में एक खूबसूरत मुल्क बना दिया। उसने अपने 5 साल में इस जंगल को बहुत बेहतर कर दिया। जब इस राजा के 5 साल मुकम्मल हुए तो उस राजा को लोगों ने उसी घने जंगल में छोड़ दिया, जो कि अब बहुत बड़ा मुल्क बन चुका था। जब ये राजा वहाँ पर गया तो वहाँ उसका फूलों से इस्तकबाल किया गया और अब वहाँ का राजा बन चुका था। और अब उसने अपनी सारी ज़िंदगी आराम से वहाँ गुजारी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ये जो हमारी 20 से 25 साल की उम्र होती है, यही वो एज होती है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। अगर आपने ये साल इन पुराने राजों की तरह ऐशो आराम में गुजार दिए तो आपको अगले साल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ती है, क्योंकि यही वो साल होते हैं जहां आपको सही या गलत का फैसला करना पड़ता है। आपका फैसला ये तय करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आने वाले सालों में आपकी सेहत कैसी होगी और आपके साथ कैसे लोग होंगे। तो इसलिए अपने वक्त को ज़ाया ना करें, बल्कि खूब मेहनत करें, नई नई चीज़ें सीखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।